Very good morning, 8th class. We are doing DG for your ninth chapter in your history book, that is Women, Caste and Reforms. लास्ट क्लास में दयानंद सरस्वती के बारे में, आर्य समाज के बारे में स्टडी किया था और जो भी हमारे विमेन रिफॉर्मर्स रही हैं, यानी कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एज अ रिफॉर्मर। रिफॉर्मर क्या होता है? समाज सुधारक। ठीक है, सोसाइटी में चेंज लाने के लिए उन्होंने जो जो कदम उठाए, कौन कौन सी विमेन रिफॉर्मर्स थी और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स के लिए उन्होंने काम किया, वो सब चीज़ें हमने स्टडी की थी। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे कि वेस्टर्न इंडिया में जो है कौन कौन से रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स क्या होते हैं? सुधार। ठीक है, जो पुरानी जो है रीति रिवाज है, कोई ऐसे कस्टम्स हैं जो कि समाज के लिए, लोगों के लिए अच्छे नहीं है, उनमें चेंज लेके आना, उनको हम बोलते हैं रिफॉर्म्स। तो वेस्टर्न इंडिया में कौन कौन से रिफॉर्म्स आए, उनको हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, From the early 19th century, there were many Indian reformers who believed that changes were necessary in society and that many unjust and evil practices, such as caste inequalities, female infanticide, child marriage, illiteracy, and sati, needed to be done away with. ठीक है, देखो उस समय तक क्या था, बहुत सारे लोगों को ये महसूस होने लगा था कि हमारे समाज में बदलाव लाने की ज़रूरत है। कुछ कुप्रथाएं हैं, ऐसे प्रैक्टिसेस हो रही हैं जो कि गलत है, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, छोटे उम्र में बच्चों की शादी कर देना। सती प्रथा, जहाँ पे क्या होता था, हस्बैंड अगर मर जाता था तो उसकी चिता के साथ ही उसकी वाइफ को, उसकी विडो को जला देते थे। ठीक है, तो सती प्रथा थी। फीमेल फिटिसाइड, यानी कि कन्या भ्रूण की जो हत्या कर दी जाती थी। ठीक है, लड़कियों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जब जो लोगों को लगने लगी थी कि ये चीज़ें हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में गलत है और हमें जो है इस और कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे ताकि इन सब चीज़ों को हम अपने सोसाइटी से ख़त्म कर सकें। ठीक है, The reformers worked hard at persuading people to give up their unjust practices and adopt a new way of thinking and living. ठीक है, तो ऐसे जो समाज सुधारक होते थे वो लोगों से अपील करते थे कि आप अपने जो अनजस्ट प्रैक्टिसेस है, अनजस्ट मतलब जो सही नहीं है। अब जैसे देखो, कास्ट इनइक्वालिटीज है, ऊंच नीच का जो डिफरेंस होता है लोगों में, कि आप अपर कास्ट से हो तो अपने आप को सुपीरियर समझते हो, कोई लोअर कास्ट से है तो आप उसको इन्फीरियर समझते हो। तो इस तरह की कास्ट इनइक्वालिटीज है, अगर आप इस तरह की अनजस्ट प्रैक्टिसेस करते हो तो आप इनको छोड़ दो एंड अडॉप्ट अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग, और जीवन जीने का और सोचने का एक नए तरीकों को आप अपनाओ। ठीक है, अपने दिमाग को खुला रखो। ये कास्ट इनइक्वालिटी है, सती प्रथा है, इलिटरेसी यानी कि अनपढ़ता है, चाइल्ड मैरिज है, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स है, इन सब चीजें, ये क्या है, कुछ गलत प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, और इनको जो है हमारे सोसाइटी से खत्म करने की हमें जरूरत है। In this section, we will explore the movements undertaken in Western India. Who were the reformers who carried out these movements? तो इन्हीं सारे रिफॉर्म्स के लिए जो है हमारे वेस्टर्न इंडिया में कुछ जो है कदम उठाए गए। लेकिन कौन थे वो रिफॉर्मर्स जो वेस्टर्न इंडिया में जो है इन सारे रिफॉर्म्स को लेकर आए, वो देखते हैं। They were R.G. Bhandarkar, Mahadev Govind Ranade, Jyoti Rao Phule, and Dadoba Pandurang. ठीक है, ये सारे जो है रिफॉर्मर्स थे जो इन चेंजेस को लेकर आए थे। In 1867, the Prarthana Samaj was founded in Bombay. Two of the chief architects of the movement were R.G. Bhandarkar and Mahadev Govind Ranade. Ranade also happened to be one of the founders of the Indian National Congress. जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके फाउंडर भी रहे थे। ठीक है, और दूसरी जो ये प्रार्थना सभा बनी थी मुंबई में, इसके फाउंडर भी थे। ठीक है, What were the social practices condemned by the Prarthana Samaj? अब ऐसे कौन से सोशल प्रैक्टिसेस थी, ऐसे कौन से काम सोसाइटी में हो रहे थे जिनको कंडेम मतलब रोका था, किन्होंने
प्रार्थना समाज ने, जो जिसकी स्थापना इन्होंने की थी। तो ऐसे कौन कौन से सोशल प्रैक्टिसेस थी जिनको रोका था इस प्रार्थना समाज ने? The Samaj condemned the caste system and the practice of untouchability. देखो ये आपको दिख रहा है, The Samaj ये देखो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता था सोसाइटी में, ठीक है, कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है, फिर क्षत्रिय आते हैं, फिर वैश्य आते हैं, फिर शूद्रास, और फिर जो आपके अनटचेबल्स हैं। अनटचेबल्स मतलब जो लोग ऐसे काम करते हैं कि जो ये अपर कास्ट के लोग समझते हैं कि ये अछूत हो गए हैं, जैसे कि कोई साफ सफाई का काम कर रहा था उस समय में, ठीक है, तो उनको अनटचेबल माना जाता था, मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। ऐसे कुओं से जहाँ से ब्राह्मण या ये अपर कास्ट के लोग पानी भरते थे, वहां पे वो लोग पानी नहीं भर सकते थे। ये सिस्टम था। मतलब ये किसने बनाया? लोगों ने खुद ही तो बनाया ना। किसने बोला ब्राह्मण सबसे टॉप पे होंगे, फिर क्षत्रिय होंगे, वैश्य होंगे, शूद्रा सबसे नीचे। शूद्रा कौन होते थे? कुम्हार हो गए, मजदूर हो गए, ठीक है, जो छोटे छोटे काम करते थे। और अनटचेबल्स में वो जो साफ सफाई का काम करते थे, उनको बिल्कुल ही अनटचेबल मान लिया जाता था। तो जो ये समाज था, प्रार्थना सभा थी, इन्होंने इस सिस्टम को खत्म कराया कि हमारा समाज में इस तरीके को डिवाइड करने की, कास्ट के बेसिस पे डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, सब लोग बराबर हैं। condemned the caste system and the practice of untouchability. ठीक है, अनटचेबिलिटी, They also छुआछूत की जो प्रैक्टिस थी उसको बंद करवाया प्रार्थना सभा ने। took up the cause of the upliftment of women. The Samaj advocated various reforms aimed at the modernization of Indian society. ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी को मॉडर्नाइज करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए इस प्रार्थना सभा में, जैसे कि एबोल्यूशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह को रोका, बंद करवाया, ठीक है। पोलीगैमी क्या होता है? पोलीगैमी हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि एक पर्सन जो है कई सारी शादियां कर सकता था, ठीक है, एक पत्नी के रहते हुए भी वो 2-3 पत्नियां रखने का उसको राइट था, उसको पोलीगैमी कहते हैं। वो प्रथा बंद करी। विडो रीमैरिज शुरू कराया। पहले क्या करते थे? सती कर देते थे उसको, या फिर अगर वो सती नहीं होती थी तो उसको दोबारा शादी करने की किसी विडो को इजाजत नहीं थी, तो विडो भी दोबारा अपनी जिंदगी शुरू कर सके। क्योंकि देखो पहले क्या होता था, बहुत छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती थी, और कभी लड़कियों की तो शादी ऐसे करते थे कि काफी बड़े उम्र के आदमी से उससे शादी कर देते थे। अब एज डिफरेंस ज्यादा होगा तो वो पहले मर जाएगा हस्बैंड जो था। और फिर क्या होता था, लड़कियां छोटी उम्र में ही विडो हो जाती थी, तो उनको बोलते थे या तो अपने पति के साथ सती हो जाओ या फिर अपने ससुराल में ही रहो, क्योंकि उनको रीमैरिज करने का कोई राइट नहीं था, दोबारा से शादी नहीं कर सकती थी। तो इन प्रार्थना सभा ने जो है विडो रीमैरिज को इंट्रोड्यूस किया कि विधवाएं भी जो है दोबारा से शादी कर सकती है, अपनी दोबारा से जिंदगी शुरू कर सकती है। विमेन्स एजुकेशन के लिए काम किया, महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया। वेलफेयर ऑफ द अनटचेबल्स, छुआछूत से पीड़ित जो लोग थे, अनटचेबल्स जो थे, जिनको समाज में जो है बिल्कुल ही लोअर कैटेगरी में रखा जाता था, फैसिलिटीज से दूर रखा जाता था, उनके वेलफेयर के लिए काम किया। इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रपोर्ट किया, ठीक है, जो भी मतलब ट्रेडिशनल जो चीजें थी उन सब चीजों को खत्म करने की कोशिश की गई, ठीक है। तो ये सारे जो है सोशल रिफॉर्म्स कौन लेके आया? प्रार्थना समाज लेके आया। It advocated intercaste marriage and the abolition of child marriage and polygamy. It also encouraged widow remarriage and women's education, and undertook the welfare of the so-called untouchables. In 1887, Ranade also founded the Indian National Social Conference with the objective of working for social reforms throughout the country. A session was held every year to discuss the problems affecting society. Ranade believed that progress on the political and economic fronts was necessary to bring about social reform. देखो समाज में सुधार लाने के लिए रानाडे का क्या मानना था कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत जरूरी है, ठीक है। राजनीतिक रूप से, इकोनॉमिक आर्थिक रूप से जो है हमारी कंट्री जब तक प्रोग्रेस नहीं करेगी तब तक हमारे समाज में सुधार नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ईयरली सेशन यानी कि साल में एक सेशन रखते थे जहाँ पे डिस्कस किए जाते थे प्रॉब्लम्स को, जो भी अफेक्ट कर रही थी हमारी इंडियन सोसाइटी को, उसके बारे में वहाँ पे डिस्कशन किया जाता था। He also advocated Hindu-Muslim unity. हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए भी काम किया इन्होंने। ज्योतिराव फुले के बारे में पढ़ते हैं, ये रिफॉर्मर Another figure that played a prominent role in bringing about reforms in Western India
was Jyotirao Phule. Born in 1827, he studied in schools set up by Christian missionaries. ठीक है, बचपन में इनकी पढ़ाई कहाँ पे हुई थी? ऐसे स्कूल में जो कि क्रिश्चियंस ने जो है मिशनरीज ने स्थापित किए थे। However, when he grew up, he developed his own ideas about the injustices of the caste system. लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो अपने आइडियाज को डेवलप करते हैं कि समाज में जो है कास्ट सिस्टम क्यों है, ठीक है, छुआछूत क्यों, अनटचेबिलिटी क्यों है, इन सब को लेके इनके अपने थॉट्स जो है डेवलप होते हैं, which he believed should be abolished. Phule attacked the Brahmins' claims of superiority based on their Aryan origin. अब देखो ये क्या करते थे, ये इस चीज को गलत मानते थे कि जो ब्राह्मण है वो अपने आप को सुपीरियर बताते हैं। सुपीरियर मतलब कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कहते थे कि ये तो आर्यन ओरिजिन के हैं। आर्यन कौन थे? आपको पता है आर्यंस आए थे इंडिया में, इन्वेडर्स थे ना, बाहर से आए थे ना आर्यंस भारत में। तो ब्राह्मण क्या कहते थे, क्योंकि हम सबसे पहले हम जो है आर्यंस है तो हम सबसे सुपीरियर हैं। लेकिन इस चीज को ये जो है क्रिटिसाइज करते He argued that the Aryans were in reality foreigners from outside the subcontinent who had defeated the true children of the country, those who had lived here before the coming of the Aryans. अब देखो ये क्या कहते थे, किस लिए क्रिटिसाइज करते थे? ये कहते थे अच्छा तो आर्यंस अगर सुपीरियर है तो कैसे हैं? आर्यन तो बाहर से आए थे, बाहर से आए थे यानी कि फॉरेनर्स थे, विदेशी थे, ठीक है, जो कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में आए थे। और उन्होंने क्या कहा था, जो यहाँ के लोग थे, इंडिया के जो लोग थे, यानी कि द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री, जो सच्चे लोग थे इंडिया के, उनको हराया था आर्यंस ने बाहर से आके, ठीक है। तो वो कहते थे दोज हु हैव लिव्ड हियर बिफोर द कमिंग ऑफ आर्यंस, उन्होंने उन लोगों को हराया था जो आर्यंस के आने से पहले ही इंडिया में रह रहे थे। तो आर्यन तो बाहर के हुए, फॉरेनर्स हुए, तो ये श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? ठीक है, तो ये आर्गुमेंट देते थे कि ब्राह्मण जो खुद को कहते हैं कि क्योंकि हम आर्य वंशज हैं, हम आर्यों के वंशज हैं, तो इसलिए हम श्रेष्ठ हैं, तो ये कहते थे ये बात गलत है। आर्यन तो फॉरेनर्स है, फॉरेनर श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? श्रेष्ठ तो वो होंगे ना जो उस देश के नागरिक थे पहले से, आर्यन के आने से पहले भी तो लोग रह रहे थे ना भारत में, तो वो लोग श्रेष्ठ हैं, ठीक है। वो लोग कौन है? जिनको इन्होंने अनटचेबल, क्योंकि देखो आर्यंस आए इंडिया में, उन्होंने भारत के लोगों को हरा दिया, तो वो उनको इन्फीरियर मानने लगे, क्योंकि वो उन पर कब्जा कर गए, ठीक है। कब्जा कर गए मतलब उनको रूल करने लगे, तो वो उनको धीरे धीरे इन्फीरियर मानने लगे, और फिर ये कास्ट सिस्टम बना दिया। आर्यंस जाके आगे अपने आप को ब्राह्मण बताने लगे, और जिनको वो रूल करते थे उनको इन्फीरियर बताया, उनको लोअर कास्ट का बता दिया। तो ये आर्गुमेंट क्या देते थे, ये कहते थे कि नहीं, जिनको आप इन्फीरियर कह रहे हो, लो कास्ट का कह रहे हो, वो तो असली नागरिक है भारत के, ठीक है। आप तो बाहर से आए हो, ब्राह्मण हो, और आप कहते हो कि हमारे के वंशज हो, तो आप तो बाहर से आए हो, तो फॉरेनर्स हो, आप जो है सुपीरियर कैसे हो सकते हो? सुपीरियर तो हम लोग हैं। तो इस तरीके से इन्होंने जो है कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया। According to Phule, the upper castes had no right to their land and power. This actually belonged to the indigenous people, the so-called lower caste. ठीक है, इनका क्या मानना था कि जो ये अपर कास्ट है, इनका कोई राइट नहीं है हमारे लैंड पे या पावर के ऊपर। असली अधिकार किसका है? जो इंडिजिनियस पीपल कौन होते हैं? जो वहाँ के रहने वाले नेटिव्स हैं, जिनको आर्यंस ने हरा दिया था, ठीक है। असली हक तो जमीन पे भी, पावर पे भी उन लोगों का है, ठीक है। जो आज के समय में जिनको क्या कहते थे वो लोग? लोअर कास्ट बोलते थे। असली अधिकार उनका है। Phule claimed that before Aryan rule, there existed a golden age when warrior peasants tilled the land and ruled the Maratha countryside justly and fairly. ठीक है, ये क्या कहते थे? आर्यन लोगों के आने से पहले एक सुनहरा समय था, एक गोल्डन एज थी भारत में, जहाँ पे जो है वॉरियर पीजेंट्स होते थे। वॉरियर पीजेंट मतलब ऐसे क्षत्रिय लोग जो खेती बाड़ी करा करते थे, जमीन को जोतते थे। टिल्ट मतलब जमीन को जोतते थे, और मराठा एंड रूल द मराठा कंट्री साइड को रूल करते थे जस्ट एंड फेयर, यानी कि बहुत ही अच्छे ढंग से, एक ईमानदार तरीके से रूल किया करते थे। And in case you are wondering who warrior peasants were, they were farmers who took up arms as part-time soldiers. आर्यन पीजेंट किसको बोल रहे हैं हम? ऐसे किसान जो कि पार्ट टाइम में क्या करते थे? शस्त्र चलाया करते थे। उनको हम क्या बोल रहे हैं? उनको हम अभी तो बताया इन्होंने, क्या नाम बताया? And in case you are wondering who warrior peasants were, वॉरियर पीजेंट मतलब ऐसे किसान जो वॉरियर भी थे, ठीक है, लड़ाई भी लड़ते थे। they were farmers
who took up arms as part-time soldiers. ठीक है, पार्ट टाइम में वो सोल्जर्स का भी काम किया करते थे, ऐसे फार्मर्स जो पार्ट टाइम में सोल्जर्स होते थे। Phule proposed that the Shudras or labouring caste and the Ati Shudras or untouchables should unite to challenge caste discrimination. वो कहते थे कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं और अति शूद्रास कौन होते हैं, जिनको अनटचेबल्स माना जाता था, ठीक है, ये बोलते थे कि आपको हम सबको जो है इकट्ठा होना पड़ेगा, जो आपके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं आपको खुद ही उसके लिए जो है आवाज उठानी पड़ेगी, तभी जो है आप सोसाइटी में, समाज में अपना स्थान, अपनी जगह जो है बना सकते हो। तो ये लोगों से अपील करते थे, लोअर कास्ट के लोगों से, अनटचेबल से, कि आप मिलके यूनाइट हो जाओ, ठीक है, एक हो जाओ, तभी आप जो है ये जो अपर कास्ट के सो कॉल्ड अपर कास्ट के जो पीपल है इनके खिलाफ आप लड़ाई लड़ सकते हो, अपने हक को पा सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? तो आप यहीं तक पढ़ के आएंगे, इसके आगे हम फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।